जय माता दी मित्रों, मेरा नाम पंडित प्रकाश जोशी। स्वागत है मेरे YouTube फेसबुक चैनल एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कैंसेरियन के बारे में, यानी कर्क राशि के मंथली राशि फल के बारे में, यानी कर्क राशि की अगस्त की मासिक राशि फल के बारे में चर्चा करेंगे। और 9 घटनाएं अगस्त में कर्क राशि के साथ होने वाली उसके बारे में चर्चा इस कार्यक्रम में हम करने वाले हैं। सबसे पहले कर्क राशि वाले जितने भी व्यक्ति हैं उनकी मंथली कुंडली क्या बन रही है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये आपकी मंथली राशि फल की कुंडली बन रही है, कर्क राशि की कुंडली है। कर्क राशि में ही सूर्य बैठे हुए हैं और देखा जाए तो केतु चतुर्थ भाव में बैठे हैं, और शुक्र मंगल और बुध अगर आप देखेंगे तो जहाँ 5 नंबर लिखा है वहाँ पर बैठे हैं, यानी त्रिवर्गीय ग्रह एक साथ करके बैठे हुए हैं। चंद्रमा देखा जाए सप्तम स्थान में बैठे हैं और शनि अष्टम भाव में बैठे हैं। भाई शनि अष्टम भाव में बैठे हैं तो कर्क राशि का अगस्त का महीना कुछ बड़ा होने वाला है, पूरी वीडियो देखिएगा। और गुरु और राहु देखा जाए तो कहीं ना कहीं दसम स्थान के अंदर बैठे हैं, जिससे कि 9 घटनाएं कर्क राशि वालों के जीवन में होगी, कुछ बड़ी सूचना भी मिलेगी। तो वो क्या होगी इसके लिए सबसे पहले हम पहली घटना के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहली घटना अगस्त के अंदर होने जा रही है, वो आपके हेल्थ भाव में हो रही है, यानी कि सूर्य लगनगत बैठे हैं तो अगस्त का महीना बड़ा पॉजिटिव वाइब वाला लेके आएगा। आत्मविश्वास से भरे पूर्ण आप रहेंगे, हंसी मजाक वाला जॉली नेचर होगा, मन बड़ा प्रफुल्लित आनंदित रहने वाला है। साथ ही साथ समाज में आप बड़ा सहयोग करने वाले हैं और आपके किए गए सहयोग के लिए समाज भी आपको कोई सम्मान, कोई शॉल, कोई भेंट देने वाला है। साथ ही साथ RWA या जो चुनाव है क्षेत्रीय चुनाव में आपका नाम रिकमेंड किया जाएगा, या तो प्रधान के लिए, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए, कोषाध्यक्ष के लिए। तो कुल मिला के देखा जाए कि आपका चुनाव में भी जीत अगस्त के महीने में लिखी है। सरकारी रुका हुआ काम कर्क राशि का देखा जाए तो अगस्त में बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूर्य लगनगत बैठे हैं और सूर्य लगनगत बहुत स्ट्रांग होते हैं। साथ ही साथ सामाजिक क्षेत्र में नई जिम्मेवारी का आपको ऑफर मिलेगा, आप ले ना ले वो आपकी मर्जी है, लेकिन यहाँ सूर्य का लगनगत होना आपके हेल्थ के लिए, आपके यश कीर्ति के लिए बड़ा लाभकारी है। दूसरी घटना के बारे में बात करें तो वो आपके धन भाव में हो रही है। धन भाव में ऑलरेडी शुक्र मंगल बुध तीनों ग्रह कुंडली मार के बैठे हैं, यानी पूरा का पूरा अगस्त के महीने में धन संबंधी देखा जाए तो 5 बड़े संकेत, ये देखिए 5 बड़े संकेत आपको मिल सकते हैं। वो 5 बड़े संकेत क्या हैं, चलिए हम इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला, सरकारी रुका हुआ धन आपको मिल सकता है, या कोई काम आपको मिल सकता है, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट आपको मिल सकता है। दूसरा देखा जाए तो FD या रेंटल इनकम में वृद्धि होगी, ऐसा योग नज़र आ रहा है। तीसरा अगर देखा जाए तो अचानक कोई धन संबंधी आपकी बड़ी डील अगस्त में करवा सकता है, यानी धन संबंधी बड़ा काम अगस्त में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ चौथी देखा जाए तो किसी वस्तु के विक्रय से भी आपको अच्छा खासा धन लाभ होगा, यानी कि चाहे आप प्रॉपर्टी बेचे, मोबाइल बेचे, कंप्यूटर बेचे, लैपटॉप बेचे, किसी भी वस्तु के विक्रय से आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलने वाला है। और देखा जाए तो 5वीं घटना क्या होगी, 5वीं घटना कि विदेश से संबंधित अगर आपका काम है तो ये 5वीं घटना होगी, यानी कि विदेश से संबंधित इनकम आपको मिलेगी या विदेश से आपको गिफ्ट और उपहार मिलेगा। यानी कि ये 5 घटनाएं कर्क राशि के जीवन में धन संबंधी होने वाली है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना के बारे में अगर हम बात करें तो तीसरी परिवार भाव में, परिवार भाव के स्वामी मालव्य योग बना रहे हैं, यानी शुक्र। देखा जाए तो परिवार में किसी सदस्य से संबंधित कोई खुशखबरी आपको अगस्त में मिलेगी, यानी आपके जो भाई बहन हैं, आपके माता पिता, आपके फैमिली मेंबर हैं, उनसे संबंधित कोई खुशखबरी उनके करियर, उनके पर्सनल लाइफ में आपको अगस्त में सुनती हुई दिखाई देगी। साथ ही साथ देखा जाए तो घर के लिए किसी वस्तु की खरीदारी मिलजुल कर आप करने वाले हैं, या तो टीवी, फ्रिज, AC, कुछ ना कुछ भौतिक वस्तु आप घर के लिए अगस्त में लाने वाले हैं। तो देखा जाए तो तीसरी घटना भी बहुत शुभ है। चौथी घटना के बारे में बात करें तो वो हो रही है उन कर्क राशियों पे इफेक्ट पड़ेगा चौथी घटना का
जिनकी संतान है, यानी कि ये जो चौथी घटना है वो संतान भाव में हो रही है। संतान भाव के स्वामी मंगल रोचक योग बना रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो संतान को कई प्रकार के मल्टीपल गुड इफेक्ट अगस्त के महीने में मिल रहे हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपकी संतान होनी चाहिए। कुंवारों पे ये एप्लीकेबल नहीं है। देखिएगा, पहला चीज़, आपकी संतान को विद्या में के मामले में अच्छा रिजल्ट मिलेगा, यानी कि विद्या में अगस्त के महीने में बहुत मन लगने वाला है। बहुत जुझारू रूप से एकाग्रचित मन करके वो विद्या में ध्यान देने वाले हैं। दूसरा देखा जाए तो संतान का करियर से संबंधित बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, यानी कि करियर में कुछ ना कुछ इजाफा अगस्त के महीने में हो रहा है। तीसरा, टीचर या बॉस की तरफ से आपकी संतान को कोई एप्रिसिएशन मिल सकती है, संतान की तारीफ हो सकती है, तो ये भी तीसरी घटना अच्छी है। चौथी घटना के बारे में बात करें, संतान का आपके साथ में किसी फंक्शन, शादी समारोह में जाने का योग बन सकता है, या देखा जाए तो आपकी संतान कोई धार्मिक आयोजन में कृष्ण लीला या कोई रोल अदा करेगी, जिस वजह से कृष्ण लीला घर में भी देखने को मिलेगी और आपको अपनी संतान का अभिनय और सामाजिक क्षेत्र में सहभागी आपकी संतान का आपको देखने को मिलेगा। तो कुल मिला के मल्टीपल कलर रहेगा अगस्त का महीना संतान भाव के लिए। अब पांचवी घटना का जो जिक्र है वो उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट लोग हैं, जो विद्या कर रहे हैं, तो विद्यार्थियों के लिए अगस्त का महीना रिलेशन सुधारने के लिए बहुत अच्छा है। आपके माता पिता से रिलेशन थोड़े अच्छे हो जाएंगे, मित्रों से रिलेशन आपके अच्छे हो जाएंगे, या फिर जिनसे आपकी शत्रुता चल रही है उनसे रिलेशन सुधारने का आपको मौका मिलेगा, या कुछ ऐसी घटना होगी कि ऑटोमेटिकली रिलेशन सुधरता हुआ नजर आएगा और नया कोई कोर्स आप अगस्त से ज्वाइन कर सकते हैं, ऐसा योग भी नजर आ रहा है। छठी घटना के बारे में बात करें, वो होगी जो कर्क राशि वाले नौकरी करते हैं, यानी नौकरी के लिए देखा जाए तो अगस्त 2023 के अंदर जो नौकरी कर रहे हैं उनका जो अगस्त का महीना है वो दो भागों में बटा है, यानी 1 तारीख से लेकर अगर 10 अगस्त तक देखा जाए तो थोड़ा काम में परेशानी रहेगी और नौकरी में थोड़ा सा तनाव, टेंशन रहेगा, बॉस से थोड़ा सा झड़प हो सकती है। यानी 10 अगस्त तक कर्क राशि वाले जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए समय ठीक नहीं है। 11 तारीख से लेकर 31 अगस्त तक कोई बड़ी डील हो सकती है, अच्छी सेल आप कर सकते हैं, यानी ये जो मंथ है ना नौकरी वालों का वो 11 से ही शुरू होता है। अब बात कर लेते हैं दाम्पत्य जीवन में, जिसमें 7वीं घटना होने जा रही है, यानी दाम्पत्य जीवन में क्षीण चंद्रमा बैठे हैं अगस्त के महीने में, यानी चंद्रमा बहुत वीक है। चाहे पति पत्नी हो मित्रों, चाहे आप प्रेमी प्रेमिका हो, लव कपल हो, देखा जाए तो अगस्त का महीना आपके पार्टनर को हेल्थ के इशू रहने वाले हैं। पार्टनर को पेट की प्रॉब्लम रहेगी, सरदर्द की प्रॉब्लम रहेगी, मानसिक तनाव रहेगा, या माता से किसी प्रकार की टेंशन या सास से किसी प्रकार की टेंशन रहेगी, यानी आपका पार्टनर और सास आपस में लड़ती रहेंगी या माता से उनको कोई टेंशन रहेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो पति पत्नी हो, प्रेमी प्रेमिका हो, आपस में जो आपका पार्टनर है उनका अगस्त का महीना बहुत अच्छा नजर नहीं आ रहा। 8वीं घटना के बारे में बात करें तो अगस्त में शनि अष्टम में बैठे हैं। शनि अष्टम में जब भी बैठ जाते हैं तो अगस्त के महीने में कर्क राशि को पेट दर्द की योग बनते हैं या पथरी का दर्द उभर सकता है, यानी कुल मिला के अष्टम भाव में शनि पेट के लिए बहुत ज़्यादा खराब रहेंगे। 9वीं घटना के बारे में बात करें तो 9वीं घटना से पहले मैं बताना चाहता हूँ ये जो घटना होगी ये उनके लिए काम करेगी जो व्यापार करते हैं, कर्क राशि वाले अपनी दुकान चलाते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं। और बहुत से लोगों का मित्रों मेरे पास फ़ोन आता है, व्हाट्सएप आता है, गुरुजी आपने जो ये नंबर दे रखा है ना ये तो आप उठाते नहीं है, तो दिया क्यों है? तो मित्रों मैंने 10 बार कार्यक्रम में बताया है, अगर आपको मुझसे जल्दी संपर्क करना है, कुंडली दिखवानी है या किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेना है तो आप व्हाट्सएप करें। हाय हेलो ना लिखे, व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं मिलेगा। आपको व्हाट्सएप करना है, नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, जिसकी भी कुंडली दिखाना चाहते हैं उनका ये सब कुछ डिटेल मुझे दीजिए और मुख्य प्रश्न लिख के दीजिएगा, तब आपकी हेल्प जल्दी से जल्दी हो जाएगी। वरना हाय हेलो लिखेंगे, कॉल करते रहेंगे, कॉल क्योंकि महीने के अंदर 4000 कॉलें आती है तो इतनी उठाया ना पॉसिबल नहीं है, तो कोशिश करें आप व्हाट्सएप करें।
चलिए अब 9वीं घटना के बारे में तुरंत बात कर लेते हैं, वो होगी व्यापार क्षेत्र में। व्यापार क्षेत्र में देखा जाए गुरु और राहु का कॉम्बिनेशन बैठा है, तो अगस्त का महीना जो भी व्यापारी है उनका 2 भागों में बटेगा। 1 तारीख से 12 अगस्त तक तो भाई कर्मचारियों से आपके मतभेद रहेंगे, कर्मचारी बहुत छुट्टियां करने वाले हैं, जिससे कि काम में बड़ी परेशानी हो सकती है, काम वक्त पे पूरा नहीं होगा, ग्राहकों से आपके वाद विवाद होंगे, काम मंदा हो जाएगा कुल मिला के। फिर 13 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक की स्थिति ये कि काम धीमे धीमे करके अच्छा होने लगेगा और काम की स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो कुल मिला के व्यापारी दुकानदारों के लिए अगस्त का महीना ठीक ठाक ही है, मतलब अच्छा भी है और बुरा भी है। तो मित्रों, इस कार्यक्रम में बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय माता दी।